हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम कपिल है एंड ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिसपे कि मैं आपको सभी को सिखाऊंगा कि पूरा डेवऑप्स एंड AWS क्लाउड एंड आपको बहुत सारी मैं चीज़ें सिखाऊंगा जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत अच्छी है। एंड बेसिकली मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मेरा नाम क्या है। बेसिकली मेरा नाम है कपिल सोनी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, उन एम्प्लॉयज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि क्लाउड और IT फील्ड के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करें जिससे कि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। बेसिकली अभी मैं भी आपके लिए जेनकिंस का पूरा प्लेलिस्ट लाने जा रहा हूं जिसमें कि आपको पूरा जेनकिंस सिखाऊंगा कि मैं जेनकिंस काम कैसे करते हैं, होता क्या है, इसके अंदर हम जॉब्स कैसे बनाते हैं, बिल्ड कैसे करते हैं, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर कनेक्ट कैसे होते हैं एंड बहुत सारी चीजें सीखोगे आप इसके अंदर। प्रोजेक्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं जेनकिंस का। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको एक बारी। एंड सेकंड फर्स्ट थिंग ये है कि पहले ये बताओ कि जेनकिंस होता क्या है। जेनकिंस एक बेसिकली एक इंटीग्रेशन टूल होता है जिसमें कि आप अपने प्रोजेक्ट को ऑटोमेट करा सकते हो। मींस आप कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपके पास जावा का प्रोजेक्ट हो, पाइथन का प्रोजेक्ट हो, वेब एप्लीकेशन हो, कुछ भी एनीथिंग हो जो कि एक आईटी के लिए काम कर रहा है, उसमें आप किसी भी चीज को ऑटोमेट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो, डेवलपर के लिए बनाते हो, टेस्टिंग करता है कोई बंदा। ठीक है, तो टेस्टिंग में सभी चीजें देखी जाती है, लेकिन इसमें होता क्या है कि आप एक कोड बनाओगे, एक पाइपलाइन बनाओगे जिसमें कि आपको सेट करना पड़ता है कि इसमें ऐसे करके आप फॉर एग्जांपल कमांड्स डालोगे जिससे कि वो काम का अपने आप ही अगर कुछ ट्रिगर होता है या कुछ भी होता है तो अपने आप ही वो ऑटोमेट होके देन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जेनकिंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और सेकंड पार्ट होता है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ठीक है सर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली ये जावा के अंदर लिखी हुई है। जेनकिंस जो है ये जावा के अंदर लिखी हुई है, बट इसमें आप रूबी, पाइथन, ऑब्जेक्ट सी और बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग कि जो ये बेसिकली डेवलपमेंट वर्कफ्लो के लिए यूज किया जाता है जिसमें कि आपको गिटहब, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन और भी बहुत सारी वेबसाइट्स इसके ऊपर काम कर रही है जेनकिंस के ऊपर। एंड आगे की फ्यूचर टेक्नोलॉजी है ये, और आगे तो बूम पे चलने वाली है, तो कृपया करके मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि आप इसको सीखें। ठीक है, और अपने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करें इसको। तो बेसिकली जेनकिंस वर्क कैसे करता है। जेनकिंस बेसिकली काम करता है, मैंने आपको पीछे बताया कि जेनकिंस ट्रिगर करता है अपने कंपोनेंट्स को। एंड फॉर एग्जांपल इसमें मैंने गिटहब के लिए बताया हुआ है कि गिटहब के अंदर आप काम कैसे करते हो, वर्क कैसे करते हो। ठीक है, देन सेकंड थिंग, थर्ड थिंग और इवन फोर्थ थिंग मैं ये कह सकूँ आपको कि जेनकिंस में अभी आप मैंने अभी आपको बताया कि गिटहब से फॉर एग्जांपल आपके पास अगर गिटहब आपने किया हुआ, डेवलपर हो आप, एक आपने कोई कोड लिखा, देन कोड लिखने के बाद आप कमिट करते हो, देन कमिट करने के बाद आप जब पुश करते हो तो वो जाता है अपने मशीन रेपो के अंदर। ठीक है, जो सर्वर का रेपो है। देन आप किसी सीनियर डेवलपर को ये कहते हो कि सर आप वहां से आप डाटा को पुल कर लो जिससे कि मेरा जो कोड है वो लाइव हो पाए। तो सर ये सारी पूरी प्रोसेस मैनुअली हो पाती है, आप मैनुअली कोडिंग करते हो देन जाके वो लाइव होती है। बट जेनकिंस के अंदर क्या होता है, जेनकिंस के अंदर ये होता है कि आपने एक जॉब बनाई, जॉब बनाने के आप बाद क्या करते हो कि वो जब भी कोई अगर कोई भी डेवलपर हुआ, कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर हुआ, कोई भी अगर बंदा पुश करता है, कमिट करता है, तो सारे काम अपने आप ही जेनकिंस सर्वर पे अपने आप ही लाइव कर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरा काम डेवलपमेंट का सॉरी डेवलपमेंट का जो पूरा काम होगा वो अपने आप ही ऑटोमेट हो जाएगा। बेसिकली देखो आपको मैं बताता हूँ, इसके अंदर गिट भी यूज किया जाता है, नेगियोस भी होता है यूज, एनसीबल भी यूज होता है, पपेट भी होता है, सेलेनियम भी होता है, मैविन भी होता है। मैं बेसिकली आपको एडब्ल्यूएस कराऊंगा, एडब्ल्यूएस क्लाउड कराने के बाद गिट कराऊंगा, नेगियोस कराऊंगा, एनसीबल कराऊंगा, डोकर कराऊंगा। डोकर की इमेज में बहुत सारी चीजें हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर करेंगे। ठीक है, एंड आगे मैं बताऊं तो जो आप मैंने अभी आपको बताया कि मूविंग फॉरवर्ड जेनकिंस फॉर डेवऑप्स, ये डेवऑप्स के लिए अच्छा काम किया जाता है। लेकिन इसके अंदर हम बेसिकली हमें क्लाउड को लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल एडब्ल्यूएस ले लिया आपने, गूगल क्लाउड ले लिया, एज़्योर ले लिया, आईबीएम का क्लाउड ले लिया, और भी बहुत सारे क्लाउड है वो ले लिया आपने। बेसिकली मैं इसके अंदर अपना एडब्ल्यूएस क्लाउड को मैं लेके आऊंगा कि एडब्ल्यूएस के ऊपर मैं काम करूंगा इस पे बेसिकली। एंड इसके अंदर डोकर भी यूज किया जाता है, जेनकिंस एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाती है, स्पीड भी होती है। देन अब आते हैं एडवांटेजेस के ऊपर कि एडवांटेजेस क्या क्या होती है जेनकिंस की।
पहली बात तो ये ओपन सोर्स टूल है, ठीक है, एंड इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है आपको, ठीक है। सेकंड थिंग, इसको इंस्टॉल बहुत अच्छे से किया जाता है, बहुत आसान होता है, कुछ कमांड्स लिखी एंड देन इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर। थर्ड थिंग, जेनकिंस में आप एक, मैं भी आपको एक चीज बताता हूँ, इसको आप दिमाग के अंदर बिठा के रखना कि बेसिकली होता क्या है कि जेनकिंस में, एक जेनकिन एक सिंपल टूल है, लेकिन अब अगर इसको पावरफुल बनाना चाहते हो ना, तो जेनकिंस के अंदर आप जितने प्लगइन्स इंस्टॉल करोगे, जितने प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, उतना जेनकिंस पावरफुल बनता है, ठीक है। तो आप ये अगर दिमाग में अगर आप बिठा कर रखोगे तो आप जेनकिंस में अच्छा कर पाओगे, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है कि इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, कैसे भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये फिफ्थ है कि मैंने आपको पहले भी पीछे ही बताया था, शुरू में ही बता दिया था कि ये जावा के अंदर कोड लिखा जाता है और ये पोर्टेबल होता है कि हम कहीं पर भी इसको लॉगिन पासवर्ड के द्वारा यूज करके देन हम इसको ऊपर कहीं पर भी कैसे भी एक्सेस पा सकते हैं। अब आता है कि जेनकिन के फीचर क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताऊं तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल होते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल्स, और इवन वी कंसिडर कि कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स टूल। जेनकिन जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होता है कि आप कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में तो चलिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिटहब है, ठीक है, एंड आपके पास एक जेनकिन का सर्वर है, तो गिटहब और जेनकिन को आप एक साथ कनेक्टेड रखते हो जिससे कि कोई भी इसके अंदर कोई भी लॉस नहीं होता, ठीक है। एंड जब भी कोई गिटहब से कोई भी डाटा पुश या कोई भी कमिट होता है तो देन जेनकिन ट्रिगर करता है उसको एंड देन लाइव सर्वर के ऊपर डिप्लॉय, ठीक है। एंड आगे की मैं यही बताना चाह रहा था कि जेनकिंस के अंदर कि ऐसे ऐसे काम किया जाता है, बेसिकली ऑटोमेशन टूल होता है और बहुत ही आसान टूल होता है, बहुत ही आसान टूल होता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं अदर डोप्स इतना क्यों इनको हैवी लेके चलते हैं, हार्ड लेके चलते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, बट ये मैं अपने दावे से कह सकता हूँ कि जेनकिंस बहुत आसान टूल है, कोई भी इसको लर्न कर सकता है, ठीक है। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि जेनकिंस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, जेनकिंस का पूरा डैशबोर्ड समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। जेनकिंस के हर एक फीचर्स को मैं आपको समझाऊंगा, जेनकिंस के अंदर जो बनाते हैं तो हम कैसे फाइल को बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे कौन से एग्जीक्यूट शेल कराते हैं, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, और भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। जेनकिंस तो बहुत बड़ा है बट आसान बहुत है, बहुत आसान है, ये तो मैं ये भी कह सकता हूँ क्लाउड से भी आसान है जेनकिंस तो आगे के हम वीडियोज में देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल जेनकिन इन आवर लोकल मशीन और लाइव सर्वर, मींस आप अपने लोकल मशीन के अंदर जेनकिन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, एंड अपने एडब्ल्यूएस सर्वर और इवन वी कंसिडर की अलग कोई भी सर्वर है उस सर्वर के ऊपर आप अपने जेनकिन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर पसंद आई हो तो, अगर नहीं आया तो बेशक आप डिसलाइक कर सकते हो। एंड जो भी मेरी प्रॉब्लम्स आई है, जो मैं आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम्स आई है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये प्रॉब्लम है सर, आप इन चीज़ों को सुधारें, देन मैं सर मैं इन चीज़ों के ऊपर काम करूंगा, देन मैं आपको और अच्छे तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल, गुड लक।